तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार उपसर्ग जो है वह मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उपसर्ग है अप, जमा, यश, अपयश। यश का क्या अर्थ होता है? यश का अर्थ होता है ख्याति या प्रसिद्धि। लेकिन जब उसमें उपसर्ग जुड़ गया तो अपयश हो गया, यानी जो ख्याति जो प्रसिद्धि अच्छे काम के लिए थी वह अब उन्हें ख्याति और प्रसिद्धि नहीं मिल रही। अपयश यानी बदनामी, यश यानी प्रसिद्धि, अपयश यानी बदनामी। दुराचार, दुराचार, दुर उपसर्ग और आचार मूल शब्द। आचार का अर्थ होता है व्यवहार, दुर का अर्थ होता है बुरा, मिलाकर बना दुराचार। पहले मूल शब्द का अर्थ था व्यवहार सिर्फ, लेकिन जब दुर प्रत्यय उसमें दुर उपसर्ग उसमें मिल गया तो वो हो गया दुराचार। दुराचार का अर्थ है बुरा व्यवहार। दुर जमा आचार, दुराचार। दुर का अर्थ है बुरा, लेकिन जब मूल शब्द में अभी उपसर्ग नहीं जुड़ा था तो जो शब्द है आचार उसका अर्थ है व्यवहार। व्यवहार तो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो जब इसमें दुर उपसर्ग जुड़ गया तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया और ये हो गया दुराचार यानी बुरा व्यवहार। परा जमा जय। परा उपसर्ग है और जय जो है वो मूल शब्द है। जो मूल शब्द जय है, इस मूल शब्द जय का अर्थ होता है विजय, जीतना। परंतु जब इसमें परा उपसर्ग लग गया तो परा उपसर्ग लगने से इसका शब्द बन गया पराजय, जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है हारना। पहले इसका अर्थ था जीतना, लेकिन जैसे ही उपसर्ग इसके अंदर लग गया इसका अर्थ क्या हो गया? हारना। पराजय यानी हारना। वी जमा योग। वी जो है उपसर्ग है और योग जो है वो मूल शब्द है। मूल शब्द का क्या अर्थ है? योग का जोड़ना, इकट्ठा करना। लेकिन जैसे ही उसमें उपसर्ग वी जुड़ गया और शब्द बन गया वियोग। वियोग का अर्थ होता है दूर रहना। वियोग का क्या अर्थ होता है? दूर होना, पिछड़ना। योग का अर्थ तो था जोड़ना, परंतु जैसे ही वी उपसर्ग उसमें लग गया शब्द बन गया वियोग। वियोग क्या क्या अर्थ हो गया? वियोग का अर्थ हो गया बिछड़ना, दूर होना। सु उपसर्ग है, कर्म मूल शब्द है। जब कर्म का क्या अर्थ होता है? कार्य, किसी भी तरह का कर्म जो है वो कार्य जो है वो कर्म की श्रेणी में आता है। परंतु जब इसमें सु उपसर्ग लग गया तो सु उपसर्ग के लगने से ये हो गया सुकर्म। और सुकर्म शब्द का क्या अर्थ होता है? अच्छे कर्म। सुकर्म शब्द का क्या अर्थ होता है? अच्छे कर्म। सु उपसर्ग लगने से कर्म के अर्थ में परिवर्तन आ गया और उपसर्ग और मूल शब्द बनकर सुकर्म बने, जिसका अर्थ हुआ अच्छा कर्म, अच्छे कार्य। क्योंकि कर्म का अर्थ पहले क्या था? सिर्फ कार्य, लेकिन जैसे ही सुकर्म जुड़ा अच्छा कार्य, यानी उपसर्ग में मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दिया। अर्ध उपसर्ग है और पक्का जो है वो मूल शब्द है। मूल शब्द का क्या अर्थ होता है? पक्का यानी पूरी तरह पका हुआ। लेकिन जैसे ही उसमें अध उपसर्ग जुड़ता है उसका क्या अर्थ बन जाता है? अध पका यानी आधा पका। शब्द क्या बना? अध पका, यानी जो आधा पका है। इससे पहले मूल शब्द का अर्थ क्या था? पका हुआ। लेकिन जैसे ही इसमें उपसर्ग जुड़ गया अध, इसका क्या अर्थ हो गया? अध पका, आधा पका हुआ। अर्थ में परिवर्तन आ गया। बद उपसर्ग है, सूरत मूल शब्द है। सूरत का क्या अर्थ होता है? सूरत अच्छी भी होती है और सूरत बुरी भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर सूरत जो है वो दोनों ही बातों को प्रयोग में लाया जा सकता है। परंतु जैसे ही इसमें बद उपसर्ग जुड़ता है इसका क्या अर्थ हो जाता है? बद सूरत यानी गंदी सूरत। ऐसी सूरत जो अच्छी नहीं है, जो सुंदर नहीं है, वो बद सूरत। जैसे उपसर्ग मिला सूरत में तो सूरत का जो अर्थ है वो बदल गया और बद सूरत में बदल गया। बद सूरत का अर्थ हो गया गंदा
चेहरा या अच्छी शक्ल वाला नहीं। क उपसर्ग है, पूत मूल शब्द है। पूत का अर्थ होता है पुत्र, परंतु पुत्र किसी भी तरह के पुत्र, अच्छे भी पुत्र और बुरे भी पुत्र हो सकते हैं। परंतु जैसे इसमें क उपसर्ग जुड़ गया तो इसका अर्थ क्या हो गया? कपूत। कपूत का क्या अर्थ हो गया? बुरा पुत्र, जिसका व्यवहार बुरा है, जो सपूत नहीं है, जो अच्छा नहीं है, सद्व्यवहार वाला नहीं है, बुरे व्यवहार वाला है, बुरा व्यवहार करता है, वो कपूत। अब तक सिर्फ मूल शब्द का अर्थ था पूत यानी पुत्र, लेकिन जैसे ही इसमें क उपसर्ग जुड़ गया, ये क्या हो गया? कपूत, यानी इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। और इसका अर्थ परिवर्तन हो गया, क्या हो गया? बुरा व्यवहार करने वाला पुत्र, कुपुत्र, सॉरी कपूत। कपूत यानी जो पुत्र या जो पूत अच्छा नहीं है। इसका विलोम होता है सपूत यानी अच्छा पुत्र। पर कपूत क्या है? बुरे व्यवहार वाला है, तो बुरा पुत्र। हम एक बार इसे फिर दोहराएंगे। उपसर्ग यानी जो मूल शब्द के आगे जुड़ता है और अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अप जो है दुर, अप, दुर, परा, वी, सु, अध, वद, बद और क, ये सभी हैं, इनका कोई अपना अर्थ नहीं है। ये जब मूल शब्द में जुड़ेंगे तभी इनका अपना एक अर्थ निकलेगा। ये अभी अपने अर्थ में नहीं हो सकते। मैंने आपको बताया था उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग होते हैं ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। शब्दांश यानी शब्द का एक भाग, और शब्दांश का अपना कोई अर्थ नहीं होता, वह मूल शब्द के साथ जुड़कर ही उसका अर्थ बनता है। मूल शब्द देख लीजिए, यश, आचार, जय, योग, कर्म, पका, सूरत, पूत, ये जो है ये मूल शब्द हैं। इनके अर्थ जो है वो अलग अलग है, लेकिन जैसे ही उपसर्ग इसमें जुड़ेगा इनके अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। यश का प्रसिद्धि, लेकिन उसमें अब जुड़ गया तो बदनामी, बेइज्जती। दुर जो है वो उपसर्ग है, आचार का अर्थ होता है व्यवहार, जैसे ही इसमें दुर उपसर्ग जुड़ गया, दुराचार अर्थात बुरा व्यवहार। आचार सिर्फ अच्छे और बुरे दोनों व्यवहार के लिए प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन मूल शब्द में जब दुर उपसर्ग जुड़ गया तो वो हो गया दुराचार यानी बुरा व्यवहार। जय जो है वो मूल शब्द है जिसे जीतने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जब परा उपसर्ग जुड़ गया तो वो पराजय बन गया, जिसका अर्थ परिवर्तन होकर हो गया हार, जीत के बदले हार। योग जो है वो मूल शब्द है, योग का अर्थ होता है जोड़ना, परंतु जैसे इसमें वि उपसर्ग जुड़ गया तो ये क्या बन गया? वियोग यानी अलग होना, दूर होना। अगला है कर्म। कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। तो कर्म में दोनों ही कर्म आते हैं, परंतु जैसे इसमें सु उपसर्ग जुड़ गया, ये क्या हो गया? सुकर्म यानी अच्छे कर्म। पका, पका यानी पूरी तरह पका हुआ जो भी फल है, लेकिन जैसे इसमें अध उपसर्ग जुड़ गया तो इसका क्या अर्थ हो गया? अध पका यानी कम पका हुआ, आधा पका हुआ। सूरत, सूरत का अर्थ होता है अच्छी सूरत भी और बुरी सूरत भी, परंतु जैसे इसमें उपसर्ग बद जुड़ गया, इसका क्या, इसमें मूल शब्द में जुड़ गया बदसूरत यानी बुरी शक्ल, बुरे चेहरे वाले। क उपसर्ग है और पूत जो है वो मूल शब्द है। मूल शब्द पूत का अर्थ होता है पुत्र, अच्छा पुत्र भी हो सकता है और बुरा पुत्र भी हो सकता है, परंतु जैसे इसमें क जुड़ गया तो कपूत। कपूत का क्या अर्थ हो गया? कपूत का अर्थ हो गया बुरा पुत्र, बुरा पुत्र, बुरा बेटा। तो इस प्रकार आपने देखा कि उपसर्ग में जब उपसर्ग जो है मूल शब्द के आगे जुड़ता है तो मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन करने वाले शब्द जो है वो उपसर्ग कहलाते हैं। याद रखने योग्य बातें हैं कि उपसर्ग जो है वह मूल शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग मूल शब्द के हमेशा आगे जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। इन सभी उपसर्ग और मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि उपसर्ग क्या है?
मूल शब्द क्या है और इनका अर्थ परिवर्तन के बाद कौन सा शब्द बना है। धन्यवाद।